नेक्स्ट टॉपिक है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि GUI बेस्ड थी। GUI का मतलब है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इससे पहले की विंडोज़ जो थी वो कमांड लाइन थी, इसमें हम कमांड लिखते थे। तो एक ब्रीफ हिस्ट्री विद डेट्स जो है वो लिखी गई है आपके बुक में। सबसे पहले नंबर पे है विंडोज़ 1.0 जो कि 20 नवंबर 1985 में रिलीज़ हुई और कमांड बेस्ड थी। फिर विंडोज़ 2.0 जो कि 9 दिसंबर 1987 में, ये भी कमांड बेस्ड थी। फिर विंडोज़ 95 आ गई 1995 में, ये GUI बेस्ड थी। फिर 98 ये 25 जून 1998 में आ गई, ये भी GUI बेस्ड थी। फिर उसके बाद विंडोज़ XP आ गई 2001 में, जो कि बहुत ज़्यादा चली, ये बहुत पॉपुलर हो गई थी विंडोज़ XP। और बहुत सारे सिस्टम्स तकरीबन अभी तक यूज़ कर रहे थे। उसके बाद विंडोज़ विस्टा आ गई 2007 में, लेकिन इसमें कुछ एरर्स थे, कुछ बग्स थे, जिसकी वजह से ये पॉपुलर नहीं हुई। और उसके बाद सडनली विंडोज़ 7 आ गई अक्टूबर 2009 में। तो ये बहुत पॉपुलर हो गई विंडोज़ 7, बहुत ज़्यादा ये चली और अभी तक लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। अभी तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसका सपोर्ट छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद अक्टूबर 2012 में विंडोज़ 8 आ गई। विंडोज़ 8 भी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई डायरेक्ट, उसके बाद विंडोज़ 8.1, लेकिन उसने भी ज़्यादा अरसा नहीं गुजारा और 2015 में विंडोज़ 10 आ गई, जो कि बहुत ज़्यादा चली और बहुत पॉपुलर हो गई, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद 5 अक्टूबर 2021 में विंडोज़ 11 आ गई। विंडोज़ 10 अभी भी यूज़ हो रही है और विंडोज़ 11 भी यूज़ हो रही है। लेकिन विंडोज़ 10 तकरीबन अभी एक साल के बाद शायद फिर यूज़ ना हो, सारे अपग्रेड हो जाए सिस्टम्स विंडोज़ 11 पे। तो ये कुछ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के वर्जन्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, फीचर ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ इम्प्रूव्ड GUI। इसने GUI को इतना इम्प्रूव किया जो कि हर एक इसे बहुत आसानी से यूज़ कर सकते थे। बहुत ज़्यादा यूज़र्स के लिए ये आसान थी, यूज़र फ्रेंडली भी थी, मतलब चीज़ें इसमें आसान थी। और दूसरी बात यह कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पे, सिस्टम के इतने रिक्वायरमेंट्स नहीं होते थे, लेकिन विंडोज़ इस पे चलती थी, ठीक है, और स्मूथली चलती थी और इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं थी। यूज़र्स के लिए, होम यूज़र्स के लिए आसानी से परचेज़ करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर जो है वो सपोर्ट करती है। आलमोस्ट तकरीबन दुनिया में जितने भी सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इसको सपोर्ट कर रही, मतलब इस पर इंस्टॉल हो सकती है आसानी से। उसके बाद जो है एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स। तो यूनिक्स जो है ये मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिल लेब्स में ये बनाई गई 1969 में, केन थॉमसन और टेरेस रिची ने, ठीक है। इट वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो ये इसमें बनाई गई, लेकिन बाद में 1973 में ये रीडेवलप्ड करी गई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये अदर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर्स को भी सपोर्ट करने लगी। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ने नया रिलीज़ इसमें आ गया, तो इसने GUI भी शामिल कर दी और इम्प्रूव कर दी, और इसके और भी बहुत सारे फ्लेवर्स आ गए, जैसा कि लाइनक्स, यूबंटू, फेडोरा, रेड हैट, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद और भी वर्जन डेवलप हुए और मोस्ट पॉपुलर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सन, सोलरीज, GNU लाइनक्स एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कमांड बेस्ड वर्क करती है और इसके जो कमांड है ना वो परसेंट साइन से शुरू होते हैं। फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत पॉपुलर हो गई और बहुत ज़्यादा चल रही है ये भी। Mac OS stands for Macintosh Operating System. It is a series of operating system having GUI that have been developed by Apple Incorporation. जैसा मैंने आपको बता दिया, और ये कब हो गई, 24 जनवरी 1984 में। का नाम उस टाइम रखा गया मैकिन्टॉश पर्सनल कंप्यूटर,
जो कि बाद में फिर इसको रीनेम करके मैक ओएस रखा गया इसका नाम। इसके बहुत सारे वर्जन अभी तक आ गए, जैसा कि ओएस 1 2 3 4 5 6 7 9। और टाइम टू टाइम जब मैक ओएस में जो नया वर्जन रिलीज़ होता था तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स भी ऐड होने लगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स पढ़ेंगे। थैंक यू।